तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एरेस के बारे में। तो एरेस से पहले आपको वेरिएबल के बारे में समझना होगा कि वेरिएबल हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। ये वेरिएबल तो जहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़ लाइक नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। मतलब एक वेरिएबल जब हम बनाते थे, ये वेरिएबल नेम है और इसमें हम वैल्यू डालते थे। ठीक, तो ये वेरिएबल क्या है, कंटेनर की तरह है जिसमें एक वैल्यू पड़ी हुई है। अब सोचिए अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर करनी है तो आप क्या काम करेंगे। तो वहीं पर एरेज का कॉन्सेप्ट आता है। एरेज का मतलब होता है जब आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं सिंगल वेरिएबल में, तो वहाँ पर हम एरेज बनाते हैं। तो एरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन ए सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। जैसे कि आपको 4 वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको 4 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ये काम लेंदी हो जाएगा, कोड भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है, हम एरे वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक, एरे वेरिएबल यानी सिंगल वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा करने के लिए हमें एरेज का इस्तेमाल करना होता है। और सिंटेक्स इसका किस टाइप का रहता है, तो सबसे पहले जैसे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे वैसे ही वेरिएबल नेम है ये, और उसके पहले हमें डेटा टाइप लिखना होता है। ये डेटा टाइप बताता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो किस टाइप की है। ठीक ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी है। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये एरे वाला जो सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट, ये याद रखना है। यही बताता है कि ये जो माइन नंबर्स है ये एरे का नेम है। ठीक है, और ये बता रहा है कि ये एक एरे है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में आप जिन वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं इस एरे में, वही यहाँ पर आपने वैल्यू दी हुई है। ठीक, तो इस तरीके से ये होता है। और आईएनटी बताता है कि इस एरे में यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं किस टाइप की होंगी, इंटीजर टाइप की, आईएनटी टाइप की। तो ये इसका सिंटेक्स होता है। अब इसमें एक चीज़ समस्या आती होगी, आप सोच रहे होंगे कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो होता है, इनको एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, ये सभी एक एड्रेस पे होते हैं। ठीक, जिसको एड्रेस क्या आप इनको मानिए एक इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर से हम इसी सभी एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। और ये एरे जो होता है ये जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है। इसका जीरो बेस्ड इंडेक्स का मतलब होता है कि इसका जो पहला एलिमेंट है वो जीरो इंडेक्स पे होता है, दूसरा एलिमेंट वन इंडेक्स पे, तीसरा एलिमेंट जो होता है टू इंडेक्स पे, और चौथा एलिमेंट थ्री इंडेक्स पे। ठीक, तो ऐसे करके ये एलिमेंट जो होते हैं सभी इंडेक्स नंबर पे बैठे हुए होते हैं, और उन्हीं इंडेक्स नंबर की मदद से हम इन एलिमेंट को यानी इन नंबर्स को एक्सेस कर पाते हैं। इस एरे में जो मौजूद एलिमेंट है, नंबर है, इनको एक्सेस कर पाते हैं उन्हीं इंडेक्स नंबर की मदद से। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपने एक एरे बनाया। एरे, ये एरे का नेम है यानी कि एरे वेरिएबल मान लीजिए, ये इसका नेम है। उसके बाद एरे का सिंबल यहाँ पे, और ये डेटा टाइप ये बताता है कि इसमें यानी कि ये जो एरे है इसमें किस टाइप का डेटा होगा, इंटीजर टाइप का, इसलिए आपने यहाँ पर आईएनटी लिखा है। इक्वलिटी सिंबल के बाद कर्ली ब्रैकेट में आपने सारे वैल्यूज़ को दिया हुआ है। ठीक, तो ये 4 नंबर हैं जिनको इस एरे में स्टोर किया जा रहा है। उसके बाद आप इस नंबर को मान लीजिए एक्सेस करना चाहते हैं, तो एक्सेस करने के लिए आपको क्या काम करना होता है, एरे का नेम लिखना होता है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इसका इंडेक्स नंबर देना होता है। तो ये बताया था अभी कि ये जो पहला नंबर होता है वो जीरो इंडेक्स पे होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो इंडेक्स। तो आपको इससे क्या मिलेगा, इससे आपको ये नंबर एक्सेस होते हुए मिलेगा। ठीक, परसेंट जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो इससे पता चल जाता है, ये हमें लिखना पड़ता है, आपको पता ही होगा, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इससे हमारा इसका जो आउटपुट है कितना आ जाता है, प्रिंटफ मेथड से प्रिंट कराते हैं तो इसका आउटपुट 25 आता है। और अगर आपको मान लीजिए ये वाला चाहिए, ठीक, तो जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स और ये थ्री इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए थ्री से क्या होगा, आपको यहाँ पर 100 मिल जाएगा। इस तरीके से ये होता है। इसके बाद है कि आप जब एलिमेंट को एक्सेस कर लें, इसका मतलब हाँ आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक, चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या काम करना होता है, इसको एग्जांपल को देखते हैं। तो जैसे 25 है जीरो इंडेक्स पे, ठीक है, लेकिन आप जीरो इंडेक्स पे क्या रखना चाहते हैं, 33। ठीक, तो 33 आप इस पे रखना चाहते हैं, इसीलिए
इस तरीके से आप 33 रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या एक वैल्यू ही तो देता है और उस पर आप क्या रखना चाहते हैं, 33 रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 33 मिल रहा है। ठीक, इस तरीके से ये होता है। यहाँ पे कुछ भी रखना चाहेंगे तो आपको इस पर आप रख सकते हैं। मान लीजिए 50 रखना चाहते हैं तो आपको इससे क्या मिलेगा, आप जो प्रिंटअप मेथड का इस्तेमाल करके इसको प्रिंट करा रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 50, क्योंकि आपने जीरो इंडेक्स पे कितना रख दिया, 50 रख दिया। इसके बाद है लूप थ्रो एन एरे। इसका मतलब है कि आप जो एरे है उसके सारे एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है वो फॉर लूप का दिया हुआ है कि फॉर लूप के ज़रिए हम कैसे इस एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे, सारे एलिमेंट को। तो ऊपर देखा था कि एक एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, पहले मॉडिफाई किया, उसके बाद इस एरे में जब ये एलिमेंट पहुँच गया उसके बाद हम लोगों ने इसे एक्सेस किया। लेकिन अब क्या है, पूरे एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग, तो एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लूप है, फॉर लूप। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने एक एरे बनाया, ठीक है, एरे में सारा डेटा दिया हुआ है, सारे नंबर्स इंटीजर टाइप के हैं, यहाँ पे पता चल रहा है। उसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, आई वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद इस आई वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग फॉर लूप में, इस एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, सारे डेटा को एक्सेस करने के लिए, सारे नंबर्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई की वैल्यू 0। उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइज होता है, ये एक ही बार चलता है, ठीक, इसको एक ही बार रीड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल आता है और टेस्ट करता है कि क्या आई की वैल्यू 0 4 से छोटी है, तो इसे ट्रू मिलता है। इसको ट्रू मिलने के बाद क्या होता है, ये जो फॉर की बॉडी है इसमें कंट्रोल आता है, इसको एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करता है तो यहाँ पर %d स्पेसिफायर और ये कंट्रोल को जंप कराने के लिए होता है, ताकि हर एक नंबर जो है अगली अगली लाइन में लिखा जाए, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर अंदर लिखना होता है आई से क्या होता है, ये जो पहली आई वैल्यू थी इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। आई वैल्यू कितनी थी, 0 आ जाती है यहाँ पर, यानी कि माई नंबर्स और इंडेक्स नंबर क्या हो जाता है, 0। तो पहला वाला एलिमेंट जो इंडेक्स नंबर 0 पे है वो एक्सेस हो जाता है इसकी मदद से, यानी कि माई नंबर्स 0। तो आपको ये दिखता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पर जाता है तो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, वो हो जाती है 0 से 1। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे जाता है और 1 को टेस्ट करता है कि क्या 1 से 4 से छोटा है, तो इसको ट्रू मिलता है। ट्रू मिलने से फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और इसमें जो आई की वैल्यू थी वो 1 हो जाती है, यानी 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो माई नंबर्स 1, इससे हमें ये वाला एलिमेंट मिल जाता है और आपको यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखता है। इसी तरीके से फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है 2, फिर यहाँ पे टेस्ट होता है 2 लेस देन 4, ट्रू हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है और माई नंबर्स 2, ठीक है। तो इससे आपको ये वाला एलिमेंट मिलता है, क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे 2 हो गया, तो इससे आपका ये वाला मिलता है, आपको ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाता है। फिर से आई की वैल्यू होती है 3, यहाँ पे टेस्ट होता है 3 लेस देन 4, ट्रू हो गया। यहाँ पे कंट्रोल आया, उसके बाद माई नंबर्स 3, तो 3 इंडेक्स पे कौन सा नंबर, ये वाला, तो आपको ये वाला नंबर मिलता है। फिर से आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होती है, 3 से 4 हो जाती है, 4 लेस देन 4 फॉल्स हो गया, तो फिर कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आता है और आपका ये पूरा प्रिंट होते हुए दिखता है, ठीक। तो ऐसे करके आप पूरे एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको इसके अंदर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो ऐसे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अभी भी आपका सेम आउटपुट आएगा, ठीक, सेम आया। और ये न्यू लाइन इसलिए लिखा था, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारे नंबर एक लाइन में आ जाएंगे। ऐसे आपको एक एक करके दिख रहे हैं, आप देखिए, और आपको इससे पहचानने में दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर _n का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सेट एरे साइज। एरे साइज को भी आप सेट कर सकते हैं पहले से, जैसे कि आप डिक्लेयर करना चाहते हैं कि हमारे एरे में कितने एलिमेंट हैं, तो आपने 4 कर दिया, यानी कि आप इस एरे में 4 एलिमेंट ले सकते हैं और चारों को आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं अपने एरे में। तो अपने एरे में ऐड कर रहे हैं तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने ऊपर मॉडिफिकेशन में पढ़ा था ये, तो हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे थे, जस्ट इसी तरीके से हम लोग एरे के एलिमेंट को भी इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, इस थोड़ा सा लेंदी है, कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है, इससे बढ़िया है कि आप एक लाइन में ऐसे ही डिफाइन कर दीजिए एरे को, ये ज़्यादा अच्छा है, कम लिखना पड़ रहा है, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं।